देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम के नलबाड़ी जिले में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सेंट मैरी स्कूल में तोड़फोड़ की घटना में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े आरोपियों ने स्कूल की क्रिसमस सजावट नष्ट की, जीसस की मूर्ति फेंकी और जय श्री राम के नारे लगाए थे। उन्होंने स्कूल प्रशासन को क्रिसमस मनाने से मना किया था और शहर के कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी क्रिसमस सामग्री चला दी थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हो चुकी है, अन्य संलिप्त लोगों की तलाश जारी है। त्रिपुरा कांग्रेस ने राज्य सरकार द्वारा बाबा रामदेव की पतंजलि और गोदरेज कंपनी को पाम तेल की खेती के लिए विशेष अधिकार देने वाले 400 करोड़ रुपए के समझौते पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता प्रबीर चक्रवर्ती ने अगरतला में मीडिया को संबोधित करते हुए इस सौदे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की और कहा कि समझौते की सभी शर्तें जनता के सामने खुली किताब की तरह रखी जानी चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि इससे राज्य के लोगों के हित कैसे सुरक्षित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2018 से भाजपा सरकार बड़े बड़े निवेशों की घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में छोटी इकाइयां बंद हो रही है। पाम तेल की बड़े पैमाने पर खेती से मिट्टी में जल की कमी और पर्यावरण क्षति होती है। चक्रवर्ती ने जोर दिया है कि इतनी बड़ी कंपनियों को भूमि आवंटन से पहले विशेषज्ञों से परामर्श और पूरी पारदर्शिता जरूरी है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मेघालय में मासिन राम को दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में यहाँ सालाना बारिश में तेज गिरावट आई है। एक नए अध्ययन के अनुसार 2014 से 2024 के बीच यहाँ औसत बारिश 10,235 मिलीमीटर से घटकर 8,838 मिलीमीटर रह गई है, यानी करीब 13.6% की कमी। शोधकर्ताओं ने इसका मुख्य कारण हवा में बढ़ते प्रदूषण कणों यानी एरोसोल को बताया है, जिनकी मात्रा इस दौरान लगभग 15% बढ़ गई है। ये सूक्ष्म कण बादलों में पानी की बूंदों को आपस में मिलने से रोकते हैं, जिससे बारिश कम हो रही है। अध्ययन में पाया गया है कि सर्दी और मानसून पूर्व मौसम में वायुमंडल ज्यादा गर्म हो रहा है, जो क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित कर रहा है। मणिपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में 2 बड़ी गिरफ्तारियां की है। इम्फाल ईस्ट जिले में एक 29 वर्षीय व्यक्ति से 310 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। उसकी कार भी जब्त कर ली गई है। उधर जिरीबाम क्षेत्र में एक 29 वर्षीय व्यक्ति के ट्रक से 18 किलो 600 ग्राम की 1,06,000 नशीली साइकोट्रोपिक गोलियां बरामद हुई है। उसका ट्रक जब्त कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ईस्ट कामेंग जिले में लाडा सरली फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट की जमीन और मुआवजे की दोबारा जांच कराने का आदेश दिया है। यह फैसला एक जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद लिया गया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.